अल्लाह के फरियाद है, लोग कुछ भी नहीं कर रहे, ये हमारे लिए कुछ भी हुकूमत नहीं कर रही है, अपना ही फायदा सोच रही है। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो कमज़ोर दिल लोग न देखें। जवान बाहर बैठे नहीं है, कुछ भी नहीं साढ़े कोल, गरीब लोग कहाँ से राती ने भुखे रहे बैठे नहीं है, साढ़े कोल कोई नहीं है, साड़ी कोई इमदाद करो, कोई साड़ी मदद करो। हम ड्यूटी पे वापस आए तो देखा तो पुलिस वाले ने उठा के ले गए बगैर बताए, उन्होंने जेल भेज दिया। जेल में 7 दिन निकाल के जब वापस आया तो बिल्कुल ग्राउंड बना हुआ था, बच्चे बाहर बैठे हुए थे। इस्लामाबाद में ऐवान सदर और ऐवान वज़ीर आज़म के अक़ब में एक लेबर बस्ती थी जिसने ऐवान सदर और ऐवान वज़ीर आज़म बनाया था। इस बस्ती की ईंट से ईंट बजा दी गई है। अब ये वाक़त मैं समझता हूँ ये टाइम है कि इतनी ऊपर से लेके नीचे तक सारे जो मैनेजमेंट है एक पेज पे है, तो इस लेवल पे ये ऑपरेशन हो जाना, ये मैं समझता हूँ इसकी शायद इस्लामाबाद की हिस्ट्री में शायद पहले कभी भी ना हुआ हो। और इन 2% के मज़दूरों को रहती दुनिया तक ऐसा सबक सिखाया गया है कि वो याद रखेंगे कि हमारे महल के अक़ब में वो कभी भी अपनी झोंपड़ी नहीं बनाएंगे। जी, मेरे वालिद साहब 1962-65 के यहाँ पे मुकीम है, तो हमने भी आंखें यहीं पे खोली हैं। सर क्या पेशा था, मतलब क्यों यहाँ पे रिहाइश पजीर हुए? क्योंकि वालिद साहब यहाँ पे सामने ये जितने भी क्वार्टर आपको ऐवान सदर के नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे मजदूर थे, यहाँ पे उन्होंने मजदूरियाँ की हैं। ये कोई 50 के लगभग घर हैं जो गिराए गए हैं, और ये सब गरीब लोग हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं, जो सुबह जाते हैं, शाम को कमा कर 1000 रुपया लाते हैं, फिर वो बच्चों का पेट पालते हैं। ये बताएं, सीडीए ने कोई नोटिस दिया था? कोई नोटिस नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया जी। हाँ, सिर्फ घरों पे नंबर लगा के गए थे कि हम गिन रहे हैं नंबर कितने हैं। वो हफ्ता या 4 दिन या 5 दिन पहले गए थे, नंबर लगाए, वो कोई बात नहीं किसी ने की। हम कोई यहाँ पे ज़बरदस्ती बैठना नहीं चाहते, हमें मुतबादिल दिया जाए, हमें शेल्टर फ्राहम किया जाए, हम खुद ये जगह छोड़ देंगे। एक तरफ ये जंग कर रहे हैं इलीगल सेटलमेंट्स के ऊपर, दूसरी तरफ हमें नजर आता है कि वो तमाम जो हाउसिंग स्कीमें हैं, तमाम एंटरप्राइजेस जो इलीगल हैं लेकिन जो अमीरों की हैं, उनको इस बेदर्दी से मलियामेट नहीं किया जाता, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप बताएं कि जितनी हाउसिंग स्कीमें मौजूद हैं इस्लामाबाद शहर में या आप पाकिस्तान के किसी भी बड़े शहर को देख लें, आप मुझे बताएं क्या वहां पर इस मुल्क का मेहनतकश मजदूर तबके का शख्स ऐसी हाउसिंग स्कीमों के अंदर किस्तें देके बाइज्जत तरीके से कोई अपना घर बना सकता है, कोई हिस्सा डाल सकता है, जब उनके लिए कोई हाउसिंग स्कीम है ही नहीं? रियासत ने मुकम्मल तौर पे अपने शहरियों को बुनियादी सहूलियात देने के फर्ज से मुकम्मल तौर पे इनराफ किया। लोगों ने खुद अपने खून पसीने की कमाई से अपने सरों के ऊपर छत डाली, तो आज सरकार आके उनसे उनकी कमाई भी छीनने पे तुली हुई है, और इस बुनियाद पे कि ये इलीगल हैं, जबकि इनके लिए, इस गरीब तबके के लिए कोई लीगल रास्ता छोड़ा ही नहीं। बच्चे बहुत नुकसान दिलाने उनसे कि कैसे कोई क्या जा सकना छाता उठा काफरों से नसाया, ऐसे कोई जगह नहीं साड़ी नहीं, कोई जगह नहीं, कोई छत नहीं, साढ़ा 10 गरीब लोग बाहर बैठे ने भूखे रहे, कुछ भी नहीं साढ़े को, पीछे भी कोई नहीं, इधर भी कुछ नहीं था, पास की 35 साल हो गए, सब कोई चारा नहीं, सारा बनिया बच्चियां जवान बाहर बैठे नहीं, कुछ भी नहीं साढ़े को, गरीब लोग कहाँ से राती ने भूखे रहे बैठे नहीं, साढ़े को कोई नहीं, साड़ी कोई इमदाद करो, कोई साड़ी मदद करो, कोई भी नहीं चारा साड़ा। अल्लाह के फरियाद है, लोग कुछ भी नहीं कर रहे, ये हमारे लिए कुछ भी हुकूमत नहीं कर रही है, अपना ही फायदा सोच रही है। अगर 2001 में जब इन्होंने मुतबादल दे दिया, उसके बाद ये आबादी, ये जो बस्ती है, ये क्यों और कैसे बढ़ती चली गई? क्या ये सरकार के नाक के नीचे नहीं हो रहा था? क्या सरकार इसके अंदर खुद 100% मुलविस नहीं थी? क्या वहाँ के लोग जो हैं वो मुस्तकिल वहाँ पे एक बिल्कुल कानूनी तरीके से अपने बिजली, पानी, गैस के बिल नहीं दे रहे थे? क्या यही लोग जो हैं वो सीडीए की जेब भर नहीं रहे थे? तो ये बहुत कन्वीनियंट है कहना कि हमने उस वक्त जो है वो लोगों को मुतबादल दे दिया। सरकार के पास एविडेंस है, रिकॉर्ड है कि कौन से लोगों को दिया, कितने लोगों को दिया। बेशक उन लोगों को ना दें, लेकिन जो बाकी टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोग हैं
उनको तो आप ये ना कहें ना कि उनको आपने अलीपुर फराश में जगह दी, क्योंकि उनको नहीं मिली है जगह। ये बात है कि मैनेजमेंट सारी एक पेज पे है और कि हम इलीगल सेटलमेंट्स को ख़त्म करना चाहते हैं। देखिए, ये तो हमारे एक ब्रॉडर डेवलपमेंट के तसव्वुर का बहुत शदीद क्राइसिस नज़र आ रहा है। बिल्कुल लोग वॉलंटियरली इसको छोड़ के जा रहे हैं। कोर्ट में भी गए थे, कोर्ट ने हमें इनको 15 दिन का टाइम देने के लिए कहा और हमने भी कोर्ट को इंश्योर किया कि हम इनकी बात सुनेंगे। अगर इनका कोई इनके पास जेन्युइन कोई डॉक्यूमेंट्स कोई लीगल कोई प्रूफ है तो लाजमी हम उसको भी देखेंगे, उसको मद्देनज़र रखते हुए इसके ऊपर सारा एक्शन करेंगे। तो 15 दिन तक हमने अपना ऑफिस भी इधर साइड पे लगाई रखा है, पूरा स्टाफ बैठा है, इनकी सारी चीज़ें चेक की हैं। असल में ये 2002 में जो लोग थे उनको सीडी ने प्लाट अलाट कर दिए थे अलीपुर फराश में, तो ये लोग चले गए, कुछ लोग उधर प्लाट भी ले लिया, फिर भी इधर बैठे रहे। तो अभी ये सारी समझे इलीगल सेटलमेंट है जिसको हम रिमूव कर रहे हैं। पिछली हिस्ट्री देख लें कि कभी भी इस लेवल पे ऑपरेशन नहीं हुआ। जहाँ तक आपकी बात मुतालबात की है तो देखें 1973 का आइन अगर पढ़े 1903, अगर एक शहरी 12 साल से प्राइवेट जगह पे रह रही है तो वो उसकी मलकियत है, और दूसरा अगर वो सरकार की जगह है और वो 50-60 साल से रह रहा है तो ये कानूनी तौर पर आइन हमें कहता है कि ये उसकी मलकियत है। जहाँ तक मेरे अंकल ने भी बात की है कि इनको मुतबादिल दी जाए, हमें मुतबादिल क्यों दी जाए, ये हमारा राइट, हम यहाँ रहते हैं, ठीक है। आप इमरानी माहिदा पढ़ लें, एक इंसान का एक स्टेट के साथ माहिदा होता है, हम टैक्स क्यों पे करते हैं, इसीलिए कि हमें पानी बिजली गैस ज़मीन दी जाए। अगर ये बेसिक चीज़ें हमसे आप छीन रहे हैं तो हमें स्टेट की क्या ज़रूरत है। आप हमसे टैक्स लेते हैं, ठीक है, हम यहाँ 60 साल से रह रहे हैं, आप आके एक CDA का AC क्या होता है, एक मुलाजम है ना, हम उसको टैक्स दे के वो AC बना हुआ है, वो DC बना हुआ है। हम यहाँ से 60-70 सालों से रह रहे हैं, 1960 से ये जो जगह है लेबर कॉलोनी से हम लोगों ने ये इमारतें बनाई हैं जिनको आज कहते हैं इसको थ्रेट है, हम लोगों ने बना के हम यहाँ रह रहे हैं। जब हम यहाँ रह रहे थे तो आप ये बताएं, अगर CDA की जगह उस टाइम थी तो CDA ने उस टाइम आके हमें क्यों नहीं निकाला। अब जब 50-60 सालों से हम यहाँ रह रहे हैं तो कानून हमें कहता है, मेरे इन भाइयों को पता होना चाहिए, आर्टिकल 1973 जो भुट्टो ने निकाला था उसके तहत है ये हमारी मलकियत है। जब 80 साल 60 साल से रहा, मेरी पैदाइश यहाँ की, मेरे वालिद की शादी यहाँ पे, हम यहाँ पले हैं, हम जब यहाँ हमारा शनाख्ती कार्ड यहाँ पर है, हम कारगिल जंग से उससे पहले यहाँ पर आए हुए हैं, तो हमें तो 50-60 साल हो गए ना, तो हमें कानून कहता है ये आपकी मलकियत है। वो अंकल हमारे कह रहे थे जी हमें कहीं और मुतबादिल है, हमें मुतबादिल की ज़रूरत नहीं है, हमें यहीं पर ही हमें हमारे इसको मालिकाना हकूक़ दिया जाए, ठीक है, हमें इसके अलावा हमारा कोई मुतालबात नहीं। हुकूमत पाकिस्तान से और CDA से गुजारिश है कि इन गरीब लोगों के अदालत के फैसले से कबल ही इंसाफ किया जाए। इसी के साथ मुझे कामरान खान को अगली वीडियो तक इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।